जी हाँ, वर्ल्ड कवरेज के नंबर 1 शो की कर रहे हैं शुरुआत। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। रवि मिश्रा मेरे साथ हैं, अंजलि मेरे साथ हैं, सुरभि मेरे साथ मौजूद हैं। और देखिए, अभी तक लगातार बात हो रही थी परमाणु युद्ध की आशंका की, लेकिन अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो आने वाले वक्त में छिड़ने वाली एनर्जी वॉर की तरफ इशारा कर रही हैं। क्या पुतिन ने अब यूरोप को बर्बाद करने का मन बना लिया है? ये वो बड़ा सवाल है जिस पर आज होगी चर्चा। क्या पुतिन की रणनीति अब यूक्रेन से आगे बढ़ने की है? कल ही उन्होंने यूक्रेन से बातचीत की टेबल पर बात करने के संकेत दिए हैं। और इस बीच बाल्टिक सागर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने यूरोप समेत पूरी दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। आखिर ये खतरा क्या है और आप पर इसका क्या असर हो सकता है, ये आज हम बताएंगे। क्या दुनिया एक नई एनर्जी वॉर की ओर बढ़ रही है? बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्या इन सर्दियों में सब कुछ जम जाएगा? आखिर डोनबास को लेकर पुतिन का आखिरी फैसला क्या है? और रूस यूक्रेन जंग में 30 सितंबर की तारीख का रहस्य क्या है? आज कई बड़े खुलासे होंगे। बड़ी खबर यह है कि रूस को लेकर बाल्टिक सागर से ये खबरें आ रही हैं, जहां बाल्टिक सागर में रूसी गैस लाइन नॉर्ड स्ट्रीम 1 में विस्फोट हुआ है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 में गैस लीक होने से दुनिया भर में हड़कंप। साथ ही नॉर्ड स्ट्रीम 1 की पाइपलाइन में 2 जगहों पर गैस लीकेज को लेकर यह खबर आई। रूस से बाल्टिक सागर होते हुए जर्मनी जाती है ये गैस पाइपलाइन। और देखिए, नॉर्ड स्ट्रीम 2 की पाइपलाइन में भी हुई थी गैस लीक। गैस लीक होने के बाद डेनमार्क एनर्जी सेक्टर में अलर्ट। गैस लीक को लेकर स्वीडिश अधिकारियों का बड़ा दावा। नॉर्ड स्ट्रीम 1 की पाइपलाइन में हुए 2 धमाके। तो देखिए, कई तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि गैस लीक की जा रही है, यह भी दावा किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले जो खबर समीर ने आपको बताई थी कि ठंड आने वाली है, सर्दी आने वाली है, और कहा जा रहा है कि सर्दियों में रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसकी चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसे में रूस जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज पर अलग किस्म का प्रेशर बना रहा है, जिसमें हमने देखा कि गैस जो उपलब्ध कराने की बात है वो रूस की ओर से, पुतिन की ओर से उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे थे। वो कह रहे थे कि हम पश्चिमी देशों को गैस नहीं देंगे। हालांकि उसके वो कई कारण गिनवा रहे थे, कुछ तकनीकी कारण भी गिनवा रहे थे, लेकिन सीधे सीधे जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका ये कहना था कि जानबूझकर पुतिन की ओर से किया जा रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्लू बैटल ग्राउंड की, ऑपरेशन बाल्टिक की। देखिए, इससे जुड़ी कई डिटेल्स आपके सामने रखेंगे तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगर बाल्टिक सागर में ब्लास्ट होता है तो दुनिया भर में कैसा हड़कंप मचेगा। देखिए, बाल्टिक सागर में रूस की जो नेचुरल गैस है उसकी पाइपलाइन में गैस लीक होने की खबरें सामने आ रही हैं। रूसी गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 1 में गैस लीक होने की जानकारी है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 की पाइपलाइन में 2 जगह पर बताया जा रहा है कि गैस लीकेज हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो यूरोपीय कंट्रीज हैं उन्होंने भी एक दावा किया। यूरोपीय कंट्रीज का दावा है कि विस्फोट होने से गैस लीक की घटना होगी और उसके बाद इसके परिणाम जो हैं वो दुनिया के कई देशों को झेलने पड़ेंगे। नॉर्ड स्ट्रीम में शक्तिशाली विस्फोट अगर हुए तो डेनमार्क और स्वीडन के भूकंप विज्ञानी कहते हैं पहला विस्फोट सोमवार रात 2:03 पर हुआ है, इसके बारे में जानकारी है। एक और ब्लास्ट हुआ है, दूसरा ब्लास्ट जो है वो ठीक उसी दिन 17 घंटे के बाद हुआ। विस्फोटों की जो तीव्रता है वो 2.3 के करीब थी। समुद्री जहाजों को गैस लीक क्षेत्र से दूर रहने की हिदायत दी गई है। ये प्रिकॉशंस भी कहा जा रहा है कि लेने चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। रूस से बाल्टिक सागर होते हुए जर्मनी जाती है ये गैस पाइपलाइन। तो देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेशन ये जो है वो जरूरी है इस लिहाज से कि आप समझ पाएं कि आखिर गैस पाइपलाइन से अगर गैस लीकेज हो रही तो उसका खतरा कितना बड़ा है। अब क्या है नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन, इसके बारे में भी समझिए आप। देखिए, नॉर्ड स्ट्रीम 2 दूसरी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, नेचुरल गैस पाइपलाइन है। ये फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी के क्षेत्रीय जल के नीचे से होते हुए ये पूरी पाइपलाइन जाती है। बाल्टिक सागर के नीचे से गुजरते हुए रूस तक ये गैस पाइपलाइन जाती है। 1230 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन है नॉर्ड स्ट्रीम 2।
और हर साल 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस को ले जाने की इसकी कैपेसिटी है। 2018 में बनना ये शुरू हुई और सितंबर 2021 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। रूस की आमदनी का कहा जाता है कि ये पाइपलाइन बहुत बड़ा जरिया है। ईयू देश प्राकृतिक गैस के लिए 40% रूस पर डिपेंडेंट हैं। इस तरीके के हालात है और इन हालातों में आप समझिए कि इसकी महत्ता, इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।